थार के इस विशाल रेगिस्तान में जहाँ दिन की धूप चलाती है और रातें ठंडी सांस लेती हैं, वहीं कहीं दूर रेत के टीलों के बीच बसे कुछ ऐसे गांव जहाँ वक्त जैसे 50 साल पहले ठहर गया हो। ये वही लोग हैं जो 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान के अमरकोट से अपनी जान बचाकर यहाँ आए थे। सीमा पार की रेत छोड़नी पड़ी, अपने संस्कार, अपनी बोली और अपने रीति रिवाज सब साथ लेकर चले आए। आज 50 साल बीत चुके हैं, पर इन गांव में बहुत कुछ वैसा है जैसा तब था। छप्पर के घर, मिट्टी के चूल्हे और वो सादगी जो अब शहरों से गायब हो चुकी है। यहाँ की जिंदगी अब भी उसी पुराने डर्रे पे चल रही है। न बिजली हर घर तक पहुंची, न पक्की सड़कें आईं और पानी आज भी रेत में तलाशना पड़ता है। फिर भी इनकी आंखों में कोई गम नहीं। इनकी मुस्कुराहट में मिट्टी की वो खुशबू है जो बताती है कि वक्त बदल गया हो पर इंसानियत अब भी वैसी है। यह डॉक्यूमेंट्री इन लोगों की कहानी है जो सरहद पार से आए थे, पर अब इस रेत को ही अपनी मातृभूमि मान चुके हैं, जिनके लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक एहसास है जो हर सांस में बसता है। रेगिस्तान की इस सुनहरी रेत में कुछ लोगों की जिंदगी अब भी रेत की लकीरों जैसी है जो कभी नहीं मिटती, बस वक्त के साथ और गहरी होती जाती है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान की सीमा पे बसे हुए गांव की यात्रा हमारी अभी चल रही है। हम लोगों ने इस यात्रा को शुरू किया था बीकानेर से जैसलमेर, और अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं बाड़मेर। मेरे पीछे एक बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है डेजर्ट नेशनल पार्क। हम लोग अभी डेजर्ट नेशनल पार्क में एंटर कर चुके हैं और आज हम दिखाएंगे आप लोगों को डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर कुछ गाँव बसे हुए हैं, वो आज भी पुराने तौर तरीके से रह रहे हैं। इसका कारण ये है क्योंकि ये डेजर्ट नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुँचती, क्योंकि ये जो पार्क है ये वन्य जीवों के लिए यहाँ पे बनाया गया है। जो यहाँ के वन्य जीव हैं उनको संरक्षण करने के लिए यहाँ पे इस डेजर्ट नेशनल पार्क इस जगह को घोषित किया गया है। तो आज हम इसके अंदर चलेंगे। ये जगह पड़ती है बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर बॉर्डर एरिया के कुछ गांव हम आपको दिखाएंगे। पे बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं जिसमें हिंदू परिवार, मुस्लिम परिवार दोनों ही रहते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मोडरडी गांव में, और ये भारत पाकिस्तान सीमा पे बसा हुआ गांव है। हम लोग अभी बाड़मेर में हैं। कैसे हो भाई? बस बढ़िया। भाई से मेरी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, तो आज हमें यही घुमाएंगे अपना पूरा गांव। काफ़ी प्यारा गांव है। और कैसा है बॉर्डर पे रहने में? बॉर्डर में बहुत अच्छा है रहने में, वो सुकून है। गांव बोलो तो कोई बोलता है कि सुकून या कमेंट में लिखना हो तो मैं गांव लिख देता हूँ। अच्छा। सुकून की जगह। अभी आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं? अभी सुविधाएं पहले तो कुछ नहीं था, ये रोड भी नहीं था और पानी भी नहीं था। ये लोग पानी खींच के आते थे। अभी टंकी भी आ गया, पानी भी आता है और सड़क भी आया है। आगे से थोड़ा आ रहा है, वो यहाँ से करीबन 5-6 किलोमीटर डामर आया है। बॉर्डर यहाँ से कितनी दूरी पे होगा? बॉर्डर यहाँ से करीबन 30-35 किलोमीटर होगा। और पाकिस्तान का उमरकोट यहाँ से नज़दीक में ही है। और जिस एरिया में हम हैं यहाँ पे सारे हिंदू परिवार हैं, हमारी तरफ भी। और पाकिस्तान में जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा हिंदू परिवारों की जो संख्या है वो उमरकोट में ही है। और ये जो गांव है
यहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं जहाँ पे सारे के सारे हिंदू परिवार हैं हिंदू परिवार है, और सभी लोग बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से है वो। जितने भी यहाँ पे गांव हैं, जितने भी यहाँ पे मतलब आसपास के कितने गांव? आसपास के भी 6-7 गांव है, वो भी बंटवारे के टाइम में आए। इधर नोडियाला, इधर सोंदरा, बोई, डगारी, द्राबा, और इधर सदाल का पार है और बाड़मेर की ढाणी है। तो ये जितने भी यहाँ पे आसपास के गांव हैं सभी बंटवारे के समय सारे हिंदू भाई उस तरफ से मतलब पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे आए हैं। और इस गांव में विकास की बात करें तो धीरे धीरे हो रहा है। और जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये डेजर्ट नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे विकास थोड़ा स्लो होता है क्योंकि नेशनल पार्क के अंदर ये गांव बसे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जो सरकारी सुविधाएं हैं बहुत लेट पहुँचती हैं, ना के बराबर। ये दोस्तों पूरे गांव की खेड़ी है। यहाँ पर इस गांव के पूरे जो माल मवेशी है ये पूरे दिन चरते हैं और फिर यहाँ आकर जो है पानी पीते हैं। लूणाराम जी है जी। कितनी छांग है आप रखना है? छांग 100 एक जियाड़ है। 100 है ना। कितने किलोमीटर चल लेते हैं आप रोजाना के? 5 किलोमीटर जाते हैं, 5 आते, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चलते हो हैं? 10 किलोमीटर। बहुत शानदार है। तो मतलब ये हो गया है कि बॉर्डर पे फौजी और आप यहाँ पर एक बराबर हैं। हाँ जी। ये जो बेरियां हैं, इन बेरियों के बारे में बताओ। ये बेरियां चालू है क्या अभी भी? फिर चालू है। अच्छा, बेरी चालू है ना। हाँ, पहले लेकिन वैसे आप गर्मियों में ज्यादा काम में लेते हैं इन बेरियों को? हाँ, गर्मी में पानी मीठा है। अच्छा, आप भी इसको चलाते हो बेरी को? हाँ, चलाते हैं ना। क्योंकि आपके गांव में तो पहले पानी नहीं था तो बेरियों से निकालते थे। इसको बेरिया पूरा गांव इस बेरियों के ऊपर ही टिका हुआ था। बस इसके अलावा कोई साधन नहीं था पानी का? कोई नहीं आता। अच्छा, और बेरियों में अगर पानी हमें खत्म 4-5 साल से के मजे है। कुंड हुआ है, ट्यूबवेल हुआ है, पानी हम के फुल है। समस्या मिट गई है। हाँ। पहले तो समस्या होती पानी बहुत खतरनाक। मैं जिस गांव के अंदर हूं ये पूरा गांव रेगिस्तान के अंदर बसा है। यहाँ पे मुझे पानी की एक गजब की तकनीक देखने को मिली है। अभी बाबा यहाँ पे एक पतला सा कुआं है उससे पानी निकाल रहे थे। इसके बारे में हम बाबा से ही जानते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? प्रेमाराम। प्रेमाराम जी। ये जो हम पीछे देख रहे हैं ये कुआं है, कैसे इसमें पानी आता है? ये पानी आता हम तो भैंसू दोहरा बनाए हुए खोत रहे पचे हुए नीचे झरे झरे पानी आता है बरसात का। अच्छा, बरसात का पानी वो धीरे धीरे इसमें आता है? धीरे धीरे बेचता है पानी पड़ता है धरती के अंदर, वो धीरे धीरे पानी आता है। और कितनी गहरी है ये? हो से भी 30-35 फुट हो से 30-35 फुट गहरी है और बहुत ही सक्रिय है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने यहाँ का लोकल पत्थर ही इसमें यूज किया है और इसको बहुत सक्रिय इसको बनाया गया है। इसके अंदर अगर मैं झांकूँ तो पानी इसमें साफ दिख रहा है। पानी लगभग अभी 10 फीट पे होगा। और जैसे कि बाबा हमें बता रहे हैं कि बारिश का पानी इसके अंदर रिस के आता है। जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये जो ग्राउंड है, इस तरह की कई सारे कुएँ हैं जिनको यहाँ की भाषा में बेरिया बोलते हैं। हर परिवार की अलग होती है? अलग होती है अपनी सेपरेट, मतलब खुद से खोद के पका है बेरी की। मतलब यहाँ पे हर परिवार की अलग ही बेरिया होती है, वो लोगों ने अपने से खोदी है और अभी इसी का वो पानी पीते हैं। मैंने अभी इसका पानी पिया है, पानी बिल्कुल मीठा था, ऐसे जैसे हमारे यहाँ पे निकलता है उसी तरह का बिल्कुल पानी था। मैं काफ़ी देर से इस गांव के अंदर घूम रहा हूं और काफ़ी खूबसूरत गांव है। बिल्कुल भोले भाले लोग इस गांव के अंदर रह रहे हैं। रेगिस्तान के अंदर पानी बचाने के हर संभव प्रयास किया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको टांकली। टांकली। ऊपर से आपको बहुत छोटी नज़र आ रही होगी, ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ये छोटी है, साइज़ बहुत बड़ा है। ये देखो इसमें कितना पानी आता होगा लगभग? एक टैंकर एक टैंकर, एक पूरा जो टैंकर होता है वो सामने जो टैंकर रखा है ना, देखो वो टैंकर रखा है, वो पूरा टैंकर इसके अंदर आ जाता है। और ये पानी मीठा है। अभी जहाँ पे मैं गया था जिसको बेरिया बोलते हैं वहाँ से इस पानी को लाया गया है। मैं एक बार पी के चेक करता हूँ।
मीठा पानी बिल्कुल मीठा है। इसको क्यों रखा गया है? ये जो छलनी है इसको क्यों रखा है? पानी छाना कई बार। अच्छा, पानी में अगर कोई कूड़ा करकट गिर जाता है तो उसको छानने के लिए यहाँ पे छलनी इन्होंने छाने के लिए रख रखी है। तो इस गांव की जो ड्रेस है वो आप लोग देख सकते हैं। मेरे दोनों साइड में ही दो लोग बैठे हैं जिन्होंने यहाँ की जो पारंपरिक ड्रेस है उसको पहना हुआ है। मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि इनको इनकी लोकल भाषा में क्या बोलते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं इनकी पगड़ी है और ये इनका कुर्ता है। इन्होंने यहाँ पे कानों में कुछ पहना हुआ है। इनसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। आपने जो कानों में पहना ये क्या है? मुर्की मुर्की बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे सारे लोग ये मुर्की पहनते हैं कानों में? मिले तो पेर नहीं मिले तो नहीं पेरी ले मिले तो ले रहे जिनके पास होता है वो पहनते हैं और जिनके पास नहीं होता है वो नहीं पहनते। तो ये इनकी पारंपरिक ड्रेस है। मेरा नाम पीर सिंह है। ये जो गांव है लगभग कितना पुराना है? ये गांव तो लगभग हम तो आए 1971 में पाकिस्तान से और 80 में हमने ये गांव बसाया। उससे पहले भी मेघवाल इन गांव में रहते थे। पहले उससे पहले मुसलमान रहते थे जो 1965 में पाकिस्तान चले गए। बाकी मेघवाली गांव में रहते थे और 80 में हमने ये गांव बसाया। तो आप लोग 71 में आए थे और जब 65 में से वॉर हुआ तो यहाँ से मुस्लिम जितने भी थे वो सब चले गए। 65 में सब पाकिस्तान चले गए। हम पाकिस्तान में अमरकोट तालके में धरनासर गांव का नाम था, उस गांव में रहते थे। अमरकोट में तो अभी भी हिंदू ही ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदुओं की अमरकोट में। अमरकोट में अमरकोट उस टाइम तहसील थी, अभी अमरकोट जिला है। सुनते हैं, पता नहीं है नहीं लोग बातें करते गए जिला बन गया। तो वहाँ से आप जब यहाँ आए तो किस चीज़ों में, गाड़ी घोड़ा या हम ऊँट? उस टाइम हमारे पास सिर्फ ऊँट ही थे। लगभग लेडीज़ के सिवाय सब बच्चे जो को 10 साल के थे वो भी पैदल आना पड़ा। थोड़ा घना बाहर आटा वगैरह और कपड़ा ओढ़ने के लिए और लेडीज़ों को ऊँटों पे बिठाया। पर लड़का 10 साल से ऊपर था वो सभी पैदल आए। अमरकोट यहाँ से लगभग कितना होगा? अमरकोट यहाँ से लगभग होगा 100 किलोमीटर। मतलब 100 किलोमीटर तक बच्चे भी पैदल चले थे। पानी की, जब आप इस थार के रेगिस्तान से आप जब निकले थे, बहुत किल्लत थी पानी उस टाइम। जब वहाँ से आप रवाना हुए कतारों में ऊँटों के माध्यम से जैसे तैसे कर निकले, तो किस तरह से पानी को संरक्षण किया भाई? पानी उस टाइम क्योंकि चिमड़े की बनी होती लादें उनको बोलते, डीड़ा बोलते, वो भर के ऊँटों पे टांगते, ठीक है। ऊँट के गले में डाल देते, ऊँट के पलान जो होता उनके साइड में बांध देते। उसी हिसाब से पानी का व्यवस्था होती थी और तो व्यवस्था हो नहीं पाती। कितना टाइम लगा वहाँ से यहाँ? हम 4 दिन और 4 रातें में हिंदुस्तान के अंदर घुस गए। धीरे धीरे चले, क्यों वजन था, पशु भी साथ में था, छोटे बच्चे भी थे, धीरे धीरे आए। पड़ाव आपका कहाँ पड़ा? सबसे पहले आप कहाँ पर? सबसे पहले हम आए लंपलंपेरा गाँव तो पड़ाव हमारा भारत में पहला गडरा ही है। गडरा। हाँ। उसके बाद में ये मोरडी गांव में कब आए आप? हम मोरडी 1980 में आप बसाया। ये कैसे बसाया यहाँ पर, कैसे आए और क्यों रुके यहाँ पर? यूँ तो क्योंकि पशुओं की हमारे ज़्यादा पशु ही थे और बुजुर्गों ने यहाँ हमारी नागरिकता ले ली इस जगह की, फिर तो आना ही पड़ा। वहाँ से जब आप अपना घर परिवार पूरा वहाँ पे बना हुआ होगा उसको छोड़ के यहाँ पे आए, यहाँ पे फिर नए स्तर से आपने सारी चीज़ें सारे नई बनाई है ना। वहाँ माल उठा थोड़ा ही सब भाई, सिर्फ वो अपने कपड़ा पहनने के लिए या ओढ़ने के लिए कपड़ों इतना ही उठा ला, बाकी तपड़ यहाँ सामान वहाँ रह गया। 1-2 ऊँट पे लेडीज़ भी बैठानी और आटा भी उठाना परिवार का। भाई आटा खाने के लिए तो चाहिए ही, ये उठा, बाकी का सामान तो वहाँ रह गया। यहाँ आके वापस वहाँ गए तो ले गए लोग। तो आपको हिंदी कैसे आती है? हिंदी तो हम पाकिस्तान में उर्दू और सिंधी पढ़ा था, यहाँ आके फिर हिंदी सीख गया। तो पाकिस्तान की कोई लैंग्वेज आप थोड़ा बोल के बताओ भाई, कैसी लैंग्वेज वहाँ के लोग कैसे बोलते हैं? वहाँ के आपको हम पूछे हाँ। तुम्हारी नॉलेज आए, मतलब आपका नाम क्या है? ये भाषा कौन सी है जो वहाँ पे बोली जाती थी? ये भाषा है सिंधी। अच्छा, ये सिंधी है। हमारे स्कूल में
पाकिस्तान में पहले ही सिंधी पढ़ाई चलती थी अपने जैसे। पहले यहाँ संस्कृत और हिंदी चलती है ना, वैसे ही वहाँ मूल सिंध में मूल भाषा सिंधी ही है। और बलूचिस्तान में बलूची है, और पंजाब में पंजाबी है। पढ़ाई मूल एक उर्दू और सिंधी, ये दो पढ़ाइयाँ वहाँ चलती थी। बाकी पाकिस्तान में जो मुस्लिमों का धर्म का किताब है वो सब अरबी में है। क्यों हमारे किताब में स्कूल में भी आते थे कुछ अरबी के पाठ भी। अच्छा। वो हमको पढ़ने नहीं आते थे। अच्छा दादाजी, जब आप पाकिस्तान की तरफ से आए तो आपके साथ के कुछ लोग उधर भी छूटे कि सारे लोग चले आए थे? लगभग हमारे गांव के लोग कम ही 5-7 घर वहाँ हमारे गांव के रह गए, बाकी के सभी आ गए। कुछ लोग वहाँ पे छूट गए साथ वाले? जरूर कुछ छूट गए, क्यों वो लोग गरीब हालत में सिंध में मजदूरी के लिए गए हुए थे और वापस गांव पहुंच नहीं पाए और लड़ाई में हम निकल आए, वो वहीं रह गए। मतलब एक ही दिन दिया था आने के लिए कि नहीं, आने के लिए तो महीना 2 महीना खुला था, हाँ। पर वो लोग उनके पास ऊँट थे नहीं, मजदूरी वाले लोग थे, गरीब हालत में थे, वो वहाँ रुक गए। अभी तो उनके पास सब कुछ है, उस टाइम था नहीं। मतलब वहाँ पे अगर कोई हिंदू रह गया जो नहीं आ पाया, उसकी इच्छा थी इधर आने की, तो वो मजबूरी में रह गया उधर। मजबूरी में रह गया, मजबूरी में। वरना सारे हिंदू इधर ही होते। हाँ, जो भी हिंदू उधर हैं वो सारे मजबूरी में रह गए। मजबूरी में रहे। यहाँ आसपास के कौन कौन से गांव हैं, मतलब जैसे हमारे पास हमारी पंचायत सुंदरा है, करनाणी गांव पंचायत का गांव है, बोई पंचायत का गांव है, पांचला पंचायत सुंदरा का गांव है, मोरडी लास्ट गांव है। इसके आगे ढगारी गांव है, ढगारी से आगे जराबा पंचायत है, ढगारी भी दाबा में है, और आसपास के ये शहजाद का पार भी दरबा पंचायत में है। मतलब जितने भी गांव हैं सारे पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं? सारे नहीं है, अच्छा। कुछ यहाँ के जब पहले भी है। दराबा यहाँ का रहवासी है। तो अभी अगर जैसे गांव की अगर बात करूं तो यहाँ मतलब मूलभूत क्या क्या समस्याएं हैं? मूल सुविधाएं समस्याएं ये है कि एक स्कूल 8वीं है, अच्छा। 12वीं होनी चाहिए पहले नंबर। दूसरे नंबर में लाइट की व्यवस्था कम नहीं है, कम है। फ़ोन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, टावर नहीं है ना? और अमुक जगह पे फ़ोन लगता है और हर जगह फ़ोन लगता नहीं है। नेटवर्क की दिक्कत है। नेटवर्क से बिल्कुल दूर हैं आप? नेटवर्क से बिल्कुल दूर है हम। हाँ। ऐसी बात छोटी मोटी सुविधा किल्लत तो है ही चीज़ों की, जो मूल सुविधाएं चाहिए वो है नहीं। ये जो नेशनल डीएनपी का क्षेत्र है, मतलब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये तो क्योंकि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस टाइम ने ये ज़मीन अपन तो इतनी हमारे पास पढ़ाई भी नहीं है, फिर भी अमुक लोग ऐसे कहते हैं कि ये ज़मीन आदत में दी हुई है। अच्छा। विश्व बैंक को आदत में दी हुई है। उन्होंने पैसा उठाया और पाक शरणार्थी आए उनको खिलाया। अच्छा। ये लोग कहते हैं, इनमें क्या अंतर है वो हमें पता नहीं है। बहुत शानदार आपने गजब की जानकारी दी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद। चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे 4x4 भी काम करेगी बहुत मुश्किल से। वहीं पे हम अपनी ये प्यारी सी छोटी सी गाड़ी अल्टो से आए हैं देखो, और वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो पूरा झाड़ियों में खड़ी हुई है। कोई भी रास्ता नहीं था रात, और हम रास्ते को बनाते हुए लाए हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये देखो कुछ पहिए आपको दिख रहे होंगे, ये अल्टो के ही हैं। मतलब इन झाड़ियों से होते हुए निकलते हुए आई है अल्टो।
दोस्तों गांव वालों का जीवन सुबह सुबह पानी से ही शुरू होता है। आप लोग देख रहे होंगे ये जो कुएं बने हैं जिनको ये लोग बेरियां बोलते हैं, इससे अभी पानी निकाल रहे हैं। और ट्रैक्टर के ऊपर जो आप टंकी देख रहे हैं ये लगभग 600 लीटर की एक टंकी है, मतलब 1200 लीटर इनको पानी निकालना है। तो बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? जैसलमेर से पानी लेने के लिए आए हैं? यहाँ खेती करी हुई। अच्छा, खेती कर रहे हैं। कौन आता है पानी भाई? इसमें कितना पानी आएगा? 600 लीटर। 600 मतलब टोटल 1200 लीटर। कितना समय लगेगा निकालने में? 1.5-2 घंटे लगेगा। 1.5-2 घंटे। तो इतना एक बार में क्यों पानी निकाल रहे हो? बार बार कौन ले जाता? अब कितने दिन तक चलेगा ये पानी? लगभग चलेगा महीने, 1 महीने तक चलेगा। 2 दिन, 1 महीने दिन चलेगा। अच्छा, और ज़्यादा परिवार है तो 15 दिन चलेगा। 15 दिन। तो ये जो आपने बनाया हुआ है ये किस चीज़ का? थोड़ा सा ऊपर लाएंगे। ये रबड़ की बनाई हुई, जो ये टायर की नहीं आती, हाँ, उसका रबड़ अंदर का आता है, उसकी बनाई हुई। इसको क्या बोलते हो? तरसी। अच्छा, हाँ, जिसमें इलाके में बाल्टी बोलते हैं, यहाँ तरसी बोलते हैं। नहीं, ये खत्म नहीं होता है। ये खत्म नहीं होता कभी? ऑटोमेटिक आता है। ऑटोमेटिक, और वो भी मीठा पानी। हाँ, मीठा पानी। आप देख सकते हैं किस तरह का आज मौसम भी बहुत ख़तरनाक है, और इस तरह की सुबह सुबह इनको पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसके बाद इनके घरों में पानी पहुंचता है। तो बॉर्डर के ऊपर आज भी पानी के लिए पूरी जद्दोजहद हो रही है, पूरी मेहनत हो रही है। उसके बाद इन्हें पीने के लिए पानी मिल रहा है। हालांकि अभी पानी तो गांव में पहुंच चुका है, लेकिन ये जो पानी है ये मीठा पानी है, तो इसलिए इसकी ज़्यादा मांग है। और अभी तो ये ट्रैक्टर आ गए हैं, पहले इसी कार्य को ऊँटों द्वारा किया जाता था। कितना साल हम दे लिया? 16 साल थे आए तो आया ना, मैं नहीं आता बड़ा थे हमें वो किन्ने आई 5-5 6 ढाला का राइस परोठा। ये बोल रहे हैं कि हमारे को 15-16 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं इनके 5-6 लड़कियां हैं। अब उनका विवाह करे या घर बनाए, थोड़ा थका हुआ घर है तो लड़के है, ठीक है। उनका बोल रहे हैं कि 8वीं क्लास किया, जो सरकारी में फ्री है वहाँ तक किया है, और उसके बाद में फिर उनको खेतीबाड़ी करनी पड़ती है, और इनके पिताजी है नहीं, ठीक है। तो उसी वजह से सरकार भी इनको नहीं दे रही है। आवाज़ सबको दिया, लेकिन ये क्या कि गरड़ा गांव के, गरड़ा रोड के, तो अभी ये इनके बोले तो पियर, अपने भाषा बोलते हैं, पियर को क्या बोलते हैं? हाँ, पियर ही बोलते पियर में था, पियर में रहते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से वो कागज वहाँ के बने हुए हैं, जो भी कार्ड वगैरह है सरकारी वो वहाँ के बने हुए हैं, तो इसलिए इनको रोजगार नहीं मिल रहा यहाँ का। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं ये? पावड़ो तगारी ये तो कुड़ा थी मां बकरा डा सेठे आए रे मोए पते बोले तो यहाँ पर एक कच्ची गुड़िया थी ऐसी, अच्छा, ओ ठीक है ना। पता रोज तो वो खिरा बरा बरसात के टाइम में टूट गई नीचे, ठीक है ना, गिर गई। तो 20 बकरियां थी इनकी नीचे, वो भी मर गई, दब गई। अच्छा। हाँ। ए दिने बे उड़ा नोड़ा एठा भीटे बकरे मरे बरा ये पासे बचे पाछो बड़े बनायो कच्चो केनो बनाउन केनो करा जना गडरा के निवासी, इसलिए इनको बोले तो नहीं मिल रहा, आवास भी नहीं मिल रहा, सरकार का कोई फायदा नहीं मिल रहा इनको। ठीक बैठा ये कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 16 साल से। 16 साल से 16 साल थे आए था आया ना डोकरो गडरा इते रोड जा के है, लेकिन यहाँ इनके वो पियर है, बोले तो वहाँ रहते हैं। कौन सा गांव है अभी ये? कौन सा गांव? मेरे मोरडी गांव में मोडडी रह रहे हैं। गाँव है ये जी। तो इनका मतलब मुख्य काम है खेती बाड़ी, या मतलब ये खेती आदिया रखड़ा ना माडो ना खेती बाड़ी वो भी जैसे 50% पे करते हैं। अच्छा, लोगों की खेती। मतलब लोगों दूसरे की लोगों की करते खेती। हैं, फिर उनको 50% देना पड़ता है और 50% ये रखते हैं। इनका खुद का खेत भी नहीं है यहाँ पर। खेत नको बीजो काई को नहीं जी ले बैठा हूं तो ये जो सुंदरा के पंचायत के कागज इनके यहाँ के बन गए अब? ठेड़ा है दिना को नहीं मना के द्या कोन तना तार पर कागज कितना बनेड़ा है? कागज आए इथलो राशन बनाएडो उथलो है उथलो हमें फायदो जाय जे हमदा मीटिंग बीजो पूजी जेको तो फायदो काई को ओतलो है को नहीं, एतलो भाई दे कहीं ये तो काई को काई नहीं तो राशन तो आजकल कहीं पे भी ले सकते हो आप। राशन तो ले लिया है, लेकिन फायदा नहीं मिल रहा उनको। गेहूं भी नहीं मिल रहा राशन का। और पानी की व्यवस्था है इनके हुई? पानी की व्यवस्था हुई आपके? वो काई को पानी बीजो काई को है टाको है गोरालो पानी मेरो आए तो महीना पिए बैठा अब बोले तो बड़ा टांका, ठीक ना, आगोर का, बरसात की वजह से भरता है वो, और बाकी तो कोई व्यवस्था है नहीं। जे की है वो भी यहाँ तक नहीं पहुंची अभी तक। ये जो घर हैं आपने, ये कितने साल पुराने हैं और किस तरह से बनाए थे? 16 साल थे जेके में जो है ए गोबर के तम लाया थे, गोबर बेरे में लाया बेरे में, और हाथा में बनाए पूरो। अता हम बनायो पुड़पुड़ी हुआ मथे उठाड़े लाया। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि गाया है ना वहाँ बैठती है ना, वहाँ से गोबर लेके आए पूरा उठा के सर पे, ठीक है ना, वहाँ से लेके आए, वो पूरा हाथों से बनाया ये।
तो अभी जैसे इनके पक्के मकान जो प्रधानमंत्री आवास वाले जो योजना है इनको नहीं मिली हुई है, नहीं तो मिली। इनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। है कौन पढ़ा लिखा क्या करेंगे, ये वहाँ से रहने वाले यहाँ आए थे, अभी इनको राशन की सुविधा नहीं मिली है। मिलना चाहिए लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बाकी 8वीं तक है स्कूल, तो बच्चों ने 8वीं तक तो कर ली, उससे आगे पैसे नहीं है पढ़ाने की, इसलिए नहीं पढ़ा पाई। ये जो डिजाइन है ये किस चीज की है इन्होंने बना रखी ये हाथों में बना रखी है, हाथों में बनाई, हाथ में बना ली। हाथों में बना रखी है पूरी। डिजाइन की कम बनाई हो, बढ़िया लगी बस का। बढ़िया आगे बेसा था मैं बेसा गए मी पूरा सिंपल से अच्छा है कि ये ऐसे डिजाइन अंगलियां दड़नी बैठ- खरे था बरसात अच्छा लगता है। और ज़्यादा सिंपल होता है ना तो बरसात आती है ना, तो बरसात की वजह से वो पिघल के गिर जाता है। ऐसा खड्डा होता है ना तो बरसात की वजह से पिघलता नहीं है था। है। अच्छा, ये पुरानी टेक्निक हाँ, ये पुरानी टेक्निक है। ए बुरुट की काम आया करे, ये था कभी रोटी बीज बनाई कर खाती है? बनाई करे। हाँ खाती है, था खुद खाती है कभी? हाँ खाती है। अच्छा की कर बनाई हो? ऐसे घटी है, घटी हाँ घटी से गलिया करिया, ठीक है। गलिया में से बस बीसी साफ करिया अच्छा छाणनी में, छाणनी साफ करे उहे से दाणो निकालियो, अच्छा निकाले कचरो अलग हो गयो, ठीक है। પછી उसकी रोटी बनाई बाफे सुकोए उसकी पीस से रोटी बनाई है। इस घास से इन्होंने रोटी बनाई है। आप हिंदी में थोड़ा बताओ। बोले तो ये घास है ना, ये एक भुरुट नाम करके घास है। भुट इसको वो घरटी नहीं होती अपने, अब आजकल चक्की आ गई है। पहले पुराने जमाने की वो हाथ में घुसाने वाली थी, वो भी थोड़ी देर में आपको बताएंगे, ठीक है ना? पहिए तो उससे वे पहले अंदर डालते थे, फिर उसको पीसते थे, फिर वो छलनी नहीं आती उसे छानते थे, और ये कांटे अलग हो जाते थे। इसके अंदर का बीज है ना, हाँ वो अलग हो जाए। वो अलग हो जाता था। फिर उसको वापस उसी से दूसरी वाली से पीसते थे और उसको पीस के आटा बनाते थे, आटा बना के उसका खाना बनाते मतलब थे। धान नहीं था पहले। धान नहीं था हाँ ध्यान नहीं है। उस टाइम, बाजरी भी नहीं थी इधर। तो यहाँ के बुजुर्ग लोगों ने बहुत भूख निकाली है। बहुत भूख निकाली इससे खा के। બીજો સમજાવો કે બીજો આપણે ઊંટ બેસે હતા ને લેટાણ લેટાણ હતી उसकी बारी था झीणी झीणी हाँ ये वो पापड़ी बने थी हाँ ये पानी आ जाए उवेरी पापड़ी है जो ले जाए वो ये कपड़े में ना यहाँ करे करे हेठे पापड़ी रहते आज वो झीणी छे है वो रेतो हेठो करसे वो ऊपर होता ये री अंग मथली मेल वो मेल में घी रला के चाटी है। अच्छा यहाँ की हाँ ये बोल रहे हैं कि जो ऊंट बैठता है ना, उसकी ऊंट बैठता है ना, वो फिर लेटता है ना तो वो मिट्टी एकदम बारीक हो जाती है। हाँ ठीक है ना, फिर बारिश पड़ती है तो उसकी एक जैसे कोई आलू पापड़ी कहती है ना, वैसे पापड़ी बन जाती है। हाँ ठीक है ना, वो फिर वो पापड़ी को लेके आते हैं, फिर उसको बोलो एकदम झीणो कपड़ा है ना, कपड़े के अंदर डाल के उसको ये करे हाँ हाँ पूरा कपड़े के अंदर डाल के उसको पूरा एकदम बारीक कर लेते हैं। फिर वो जो पापड़ी के ऊपर की बारीक वाली मिट्टी होती है ना, ठीक है ना, तो उस मिट्टी से ये लोग घी है ना, घी और मिट्टी को मिला के खाते थे। अभी उसको इतनी भूख थी। इतनी भूख थी, अभी उसको बोलते हैं अपनी भाषा से वो राबड़ी बनाते हैं ना, हाँ जी उस कारण से राबड़ी की तरह लगती थी। इन्हीं बाबा ने भूख निकाली है। इन्हीं बाबा ने वो भी खाई है और इन्हीं बाबा ने इस चीज की भी रोटी बना के खाई है। जो ये घास है, ये घास है घास की रोटी। हाँ घास की अबे रोटी। जैसे है ना इसके ये मैंने बाठा है मैंने वो लड़ाई इसका दाना है इसका वो निकाल दे बताऊं। ये दानो अच्छा ये दानो बारीक वाले दाने दिख रहे हैं ना, हाँ ये बारी बारी एक मिनट उसको हटा दो। एक मिनट ए इस दाने को पीसते थे। हाँ इसके दान का पीसता अच्छा, और फिर रोटी बनाते थे। रोटी ये घटी में पीस के हाँ हाँ, पचे हुए रोटी बनाते। और फिर उसी को खाया है। हाँ घास बीस की रोटी और भूख मिटाने तक इन्होंने मिट्टी भी खाई है। खाई है हाँ। मिटाने के लिए। हाँ इसका ये नीचे बनाई है पुड़ी अच्छा इतनी पुड़ी बनाई है तो वे मना ये लकड़ी को डांडो कहते हो ए पचाई घुमाई घुमाए ये मना वो यही नौता जाता ये घुमाता ये लकड़ी खाते घुमाई तो ये मना ये मतलब ये चक्की को ऐसे हाथ से चलाया जाता हाँ ये हाथ से बनता था। ये हाथ से चलाते बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो इसकी ये लारे है ना ये हाँ समझ गया मैं। तो मिट्टी चारों तरफ से बनाई जाती थी। हाँ इधर आटा है ना तो आटा निकलता जे तो मोरो हो तो आटे में घूमता जो आटो निकलता जातो।
दोस्तों आज ये देखे बाबा जो है 5 किलोमीटर दूर से आए हैं और पखाल के माध्यम से, मतलब जो ऊंट के ऊपर पखाल है उसमें पानी डालकर 5 किलोमीटर दूर जाएंगे और ये रोजाना ही ऐसा ही इनका काम है। भाई मेरे साथ है, आप इनसे पूछो क्या नाम है इनका, कहाँ से आए हैं और किस किस प्रकार से ये करते हैं काम। की नाम है आपने? वीर सिंह। वीर सिंह। और पानी भरता धान कितना हाल हुआ है? साल तो हमें ये तो 40 साल से 40 साल के। यही पखाल यही ऊँट। अच्छा। वहाँ का काय समस्या देखी? की समस्या देगी की समस्या तो है सड़क काली ने अभी जो है ही जी। पानी की समस्या कितने साल बाद में मिट्टी है, वो कितने साल ये बाद तो 3-4 साल से आए, पानी आया कभी आवे कभी को नहीं आया। ट्यूबवेल रो है ये। अच्छा। हाँ पेड़ जो है बेरिया रो जो 7-8 पुरुष 7-8 पुरुष बोले तो 30-35 फुट। हाँ जो तो कुएं में निकाला। अब ये कितना दूर जाएंगे? अब मैं थे 4-5 किलोमीटर है। 4-5 किलोमीटर जाएंगे अभी आप इस पानी को खेत लेकर? जाएंगे 4-5 किलोमीटर। रोजाना आते हैं? हाँ रोज जा रोजा नहीं, रोज भर के जाते हैं पानी। कोई मेहमान आ जाए और ज्यादा पानी की जरूरत हो तो तो फिर पानी तो ट्रैक्टर की टंकी आती है तो टंकी ठीक है। बिजली ले जाओ। कितने पैसे लगते हैं? पैसा रुपया 1000 रुपया लेता है। 1000 रुपये लेता है ट्रैक्टर वाला। ट्रैक्टर की टंकी या फिर गाड़ी की टंकी लेके जाते हैं, गाड़ी ट्रैक्टर- गाड़ा होता है। अच्छा दादाजी, पहले के समय में पानी की समस्या और अभी मतलब कितना फर्क आया है? फर्क तो की हिना तो पानी ट्यूबवेल खोलियो जो में आया पहले तो समझते जाती करनानिया में जाता, दाबे में जाता, नोड़िया में जाता, म्याजलार में जाता, या 15-15 किलोमीटर जाता पानी। अच्छा 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता पानी के लिए? हाँ पानी लिए। तो अभी समस्याएं कम हो गई हैं? हाँ हमें कम है, ट्यूबवेल थी जो बजे थोड़ी कम है। सरकार की जो योजनाएं मिल रही हैं आपको? मिले तो मिले क्या की क्या आजकल है ना क्या रोने टाल माँ यहाँ चल नहीं दे रहे। रोने से उसकी मम्मी है ना, बच्चा है तो बच्चा- हाँ, बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है, बाबा ये कह रहे हैं। इस सुनहरी रेत में कुछ लोगों की जिंदगी अब भी रेत की लकीरों जैसी है, जो कभी नहीं मिटती, बस वक्त के साथ और गहरी होती जाती है। दम कर दिया।